बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी हब यूट्यूब चैनल की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्तों अहबाब खैर आफियत से होंगे और हमारी अल्लाह करीम से दुआ भी यही है कि वो सदा आपको खैर आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 अल्फाज का एक वजीफ़ा बताएंगे। आपने इस वजीफ़े को 10 ज़िलहज यानी ईद के दिन से पहले पहले करना है और 21 तस्बीह आपने इन 3 अल्फाज की पढ़नी है। इस अमल को करने के बाद अल्लाह ताला आप पर दौलत की बरसात करेंगे। आपको अल्लाह इतनी दौलत से नवाजेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे और इसके साथ आपकी हर हाजत पूरी होगी। दोस्तों, वजीफ़ा अच्छी तरह से समझने के लिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश करते चलें कि हमारे चैनल रूहानी हब को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। प्यारे दोस्तों, हर कौम और हर मज़हब में ईद का तसव्वुर मौजूद है। मदीने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल नौरोज़ और महरगान 2 त्यौहार मनाए जाते थे। इस्लाम से कबल साबिका अंबिया अलैहिस्सलाम की उम्मतें भी ईद मनाया करती थीं। मसलन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनकी औलाद उस दिन ईद मनाया करती थी जिस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत में उस दिन ईद मनाई जाती थी जिस रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग से निजात मिली थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम भी ईद मनाया करती थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम उस रोज़ ईद मनाती थी जिस दिन आपने मछली के पेट से निजात पाई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम उस रोज़ ईद मनाती थी जिस रोज़ आसमान से माइदा नाजिल हुआ था। अर्ज़ ये कि ईद का तसव्वुर हर दौर में, हर कौम में और हर मज़हब में मौजूद है, लेकिन ईद का जितना पाकीज़ा तसव्वुर इस्लाम में मौजूद है और कहीं नहीं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो उस ज़माने में मदीना वालों के 2 त्यौहार थे जिनमें वो खुशियाँ मनाते और खेलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, ये 2 दिन कैसे हैं? सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज़ की कि इन अयाम में हम लोग अपने अहद जहालत में खुशियाँ मनाते और खेलते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदावंद ताला ने तुम्हारे इन 2 दिनों को बेहतरीन दिनों में तब्दील कर दिया है, यानी ईद कुर्बान और ईद उल फितर के 2 दिनों में। इस हदीस मुबारका से पता चलता है कि हकीकी ईदें मुसलमानों की सिर्फ 2 हैं, ईद कुर्बान और ईद उल फितर। एक मुबारक महीने के रोज़े रखने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम है। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर कौम के लिए ईद है और ये हमारी ईद है। प्यारे दोस्तों, ज़िलहज का महीना जारी और सारी है और ये इतना बरकत वाला महीना है कि इसमें अल्लाह ताला बंदे की इबादत को सबसे ज़्यादा पसंद करता है। इतनी पसंद किसी और महीने में नहीं करता। हर महीने की निस्बत इस महीने में इबादत को अल्लाह ताला बहुत पसंद फरमाते हैं, तो हमें चाहिए कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अल्लाह राज़ी हो जाए, क्योंकि जब अल्लाह राज़ी हो जाए तो फिर और क्या चाहिए। जब अल्लाह राज़ी होता है और जिसका अल्लाह होता है तो फिर उसका सब कुछ होता है। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तमाम हाजात इस मुबारक महीने के सदक़े पूरी हो जाएं, रिज़्क़ और रोज़ी के तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएं, आपकी तमाम परेशानियां दूर हों, तो ईद उल अज़हा आने से पहले पहले ये 3 अल्फाज का वजीफ़ा कर लें। इंशाअल्लाह ईद का दिन ख़त्म नहीं होगा कि आपकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। आप पर अल्लाह रिज़्क़ की बारिश कर देंगे, आपको इतना नवाजेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। और वही तो है जो नवाजने वाला है और वही तो है जो हमारी ज़रूरियात को, हमारी हाजात को पूरा करता है। बंदों से मांगा जाए तो वो देकर एहसान करते हैं, लेकिन अल्लाह हमें नवाजता चला जाता है, मगर हम फिर भी उसका शुक्र अदा नहीं करते।
दोस्तों, अगर आपको अल्लाह ने कुछ दे रखा है तो आप उसका दिन रात शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करने से अल्लाह खुश होता है और माल में बरकत देता है। मेरे दोस्तों, आपने करना ये है कि ईद उल अज़हा से पहले पहले ये 3 अल्फाज पढ़ने हैं, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन। यानी ईद के दिन से पहले पहले आपने इन नामों की 21 तस्बीह पढ़नी है। आप जब भी इसको पढ़ें तो अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। याद रहे कि पूरे यकीन के साथ इस अमल को करें और नमाज़ों की पाबंदी करें। अगर आप वजीफ़ा करते हैं और नमाज़ों की पाबंदी नहीं करते तो वजीफ़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं। पहले हमने अल्लाह को राज़ी करना है। जब अल्लाह राज़ी होंगे तो हमारे तमाम वज़ाइफ, हमारी तमाम दुआएं कबूल होंगी। कोशिश करें कि 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी से पढ़ें, फिर इस वजीफ़े को करें। जब आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि अल्लाह किस तरह से आपको नवाजते हैं। आप इस वजीफ़े को यकीन से करें, अल्लाह आपको गनी बना देगा, अल्लाह आपको माला माल कर देगा। मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हम बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियोज़ लेकर हाजिर होते हैं। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल रूहानी हब को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारों के साथ सदक़े की नीयत से ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ अता फरमाए।